वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य प्रतिपठन में अभी तक हमने 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में व्योवर्त के बारे में जाना। आज हम जानेंगे 17वां अध्याय, भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पति देव महर्षि कश्यप का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया और एक निष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्व आत्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर प्योव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई। फिर प्रेम से विवल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आई। उससे बोला न गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंद उल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित, देवी अदिति ने अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं, आप स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भव सागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों की श्रवण मात्र से कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष से जो आपके शरण में जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। भगवान ने, आप दिनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विश्व रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभिष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रु पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। श्री भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन्मत्त वाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्य में प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्र आदि पुत्र जब शत्रु को मार डाले तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाएं, तब वे स्वर्ग पर अधिकार जमा कर पूर्ववत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय कर है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इसमें उनके अनुकूल है। इसमें उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए। उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक प्योव्रत से मेरी पूजा व स्तुति की है, अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप से मुझे इस रूप में स्थित देखो, उन्हें निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देवी देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वही अंतर्धान हो गए। उसमें अदिति यह जानकर कि
स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृत्य कृत्यता का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पति देव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्राह्मणे देव त्रिगुणों के नियामक है, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। प्रश्न के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप इस सब के विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप इस संसार के आदि, अंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। देवादिदेव जैसे जल में डूबे हुए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।